ओम शांति। मैं पवित्रता रूपी स्वधर्म को अपनाने वाली विशेष आत्मा हूँ, महान पूजनीय आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम बाप सर्वशक्तिमान से योग लगाकर साइलेंस का बल लेकर के साइलेंस की दुनिया में चले जाते हो, फिर अपने राज्य में अपना राज्य प्राप्त कर विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते कोई लड़ाई की ताकत नहीं है, यह ताकत तुम बच्चों को भगवान से मिलती है। यह ताकत है विश्व का मालिक बनने की ताकत। बाबा कहते यह आत्मा रूपी मोटर धीरे 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 कमजोर होते होते ठंडी पड़ जाती है, तो इसे बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका चार्ज करने का पूरा अपना समय होता है। 5000 वर्ष के बाद एक बार परमात्मा भगवान सर्वशक्तिमान बाप इसे चार्ज करते, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते यह ठंडी हो जाती है। तो अभी तुम्हारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, अर्थात बाबा कहते तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर बाबा समझा रहे पवित्रता रूपी निजी स्वधर्म को तुम बच्चे ग्रस्त में रह करके भी धारण करते, इसीलिए तुम बच्चों को विशेष आत्मा कहा गया। फिर बाबा समझाते जो बच्चे सदा खुशी में रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, वही सदा स्वयं भी और दूसरे भी बाबा कहते हैं उनसे सदा खुश रहते हैं। 22/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। प्रश्न है देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें बर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती, बर्थ नॉट ए पैनी बन जाते, तब कहेंगे बेअक्ल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इसको स्कूल या यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते? भगवान वाच, यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है कि हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता। भगवान वाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु मनुष्य आदि कोई पुस्तक पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचते ऊंच एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ भी चलता। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको कहा ही जाता 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते कि वह सब तमो प्रधान है। इसको कहा जाता कलयुग। ऐसे नहीं कोई के लिए कलयुग और कोई के लिए सतयुग है, नहीं। जबकि नरक है तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है,
यह हो नहीं सकता, यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब बातें समझने की है। बाप बैठ यह सब बातें समझाते। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है नहीं, यह तो है ही नरक। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहते, कलयुग को कहते भोगी दुनिया। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास होता नहीं। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात है नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता। पवित्र जरूर बनना है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते। यह बातें बाप आकर समझाते हैं, उनको कहा जाता सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम तो होता नहीं है। बाप का नाम है शिव, और शिव के मंदिर में भी जाते। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव और तुम हो सालीग्राम। शिव और सालीग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत होकर गए हैं। उनकी स्टैंप भी बनाते नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक ही है। वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है और मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, देवताओं में सर्वगुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र हैं।
अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब है पतित और सतयुग में सब पावन थे। वह है ही पवित्र दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। तब ही तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते। बाप खुद कहते मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते। बाप आते ही भारत में है, देवताएं सब हैं पावन। उसमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा इस समय सब पतित हैं। सब पुकारते हे पतित पावनाओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को या ब्रह्मा को नहीं, भगवान नहीं मानेंगे। वह समझते भगवान तो निराकार हैं। उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। मनुष्य जो कहते वह सब झूठ है। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता। अक्लमंद कौन बनाते और बेअक्ल कौन बनाते, यह भी बाप बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाते हो। मैं भी एक ही बार प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहे। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड हो जाती, और आत्मा जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती। यह बैटरी घड़ी घड़ी चार्ज नहीं होती, इसको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले तो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। विश्व के मालिक थे। ताकत मिलती सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। वह ताकत है रूहानी जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे कि लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस की दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो।
भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं तो यह पढ़ाई है, और पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात है नहीं। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज लगता। अम्बा को शक्ति कहते, परंतु फिर भी नाम तो है ना। अम्बा क्या क्यों कहते, क्या करके गई, अभी तुम समझते। ऊंचते ऊंच अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। वह पवित्रता आधा कल्प चलती जो अभी बाप तुमको सिखलाते हैं, नॉलेजफुल भी बनाते हैं। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है। वह एवर पावन ही जब आकर वर्षा देकर सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती, कुत्ते को कितना प्यार करते, घोड़े को गाय को भी प्यार करते। अब देखो यह सब वहां होते नहीं है। लक्ष्मी नारायण कोई कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते, समय सब तमो प्रधान बुद्धि हो गए। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते तुम्हारी हालत देखो क्या हुई, रावण ने तुम्हारी हालत क्या कर दी। यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता। शिव के जन्म का भी पता नहीं तो रावण के जन्म का भी पता नहीं। बाप बतलाते हैं त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते, यह कोई भी जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन न सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना और मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल दूसरों को भी पवित्र बनाना है। गाइड बनना है, वरदान है अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भाव।
बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, छोटा बच्चा हो, युवा हो, प्रवृत्ति वाला हो, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो और हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति।